हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशन का पार्ट 6 रहेगा। ठीक है। नाम है पैरामेट्रिक फंक्शंस और पार्ट 1 रहेगा इसका, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले जानेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसे अब तक हमने जो पार्ट पढ़े हैं, पार्ट 5 तक, टाइप 6 तक, ठीक है, तो उसमें जो वाई वेरिएबल है वो जो फंक्शन रहेगा वो एक्स का फंक्शन था। ठीक है। माने जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई हमारा एक डिपेंडेंट फंक्शन है और एक्स है इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है। तो अब पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या है कि जो वाई वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल, ये दोनों किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखे जाए। ठीक है। मान लो टी की फॉर्म में लिखे जाए, या फिर थीटा, या फिर फाई। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है तीसरा फंक्शन। तो उस केस में हम कहेंगे कि जो वाई और एक्स है वो एक पैरामेट्रिक फंक्शन बना रहे हैं, और वो हमारा जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो टी की फॉर्म में है तो टी हो जाएगा, थीटा की फॉर्म में है तो थीटा, या फाई की फॉर्म में है तो फाई। जैसे मान लो हम एग्जांपल लें, वाई इज इक्वल टू साइन टी और एक्स इज इक्वल टू कोस टी। ठीक है। अब जो वाई वेरिएबल है वो किस पैरामीटर का फंक्शन है, टी का, और जो एक्स है वो भी किसका फंक्शन है, टी का। ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन है, और उस पैरामेट्रिक फंक्शन का हमने करना है डिफरेंशिएशन। तो अब क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन तो निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। पर इसमें क्या है, जो y है वो t वेरिएबल का फंक्शन है, ऐसे ही जो x है वो भी t वेरिएबल का फंक्शन है। तो अगर मान लो हम y का डिफरेंशिएशन करें तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो t के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब x का करेंगे तो x का भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी। ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डी टी बाई डी एक्स से। तो इस केस में क्या है, डी टी से डी टी हो जाएगा कैंसिल, और डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, इसका कैंसिल नहीं करना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी की भी वैल्यू हमारे पास रहेगी, और जो हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे उसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है। तो वो हमारा फंक्शन आ जाएगा, और उससे निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। जैसे हम क्वेश्चन से समझेंगे इसको। अब इसमें जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो हो जाएगी 7.7। ठीक है, एलिमेंट्स बुक की। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका, पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो उसका लेंगे हम फर्स्ट पार्ट। तो उसमें जैसे y जो है वो हो जाएगा 4a t, और x की वैल्यू रहेगी 2a t²। अब x और y दोनों जो है वो फंक्शन है टी के। ठीक है, टी पैरामीटर के। तो हम करेंगे इसका y का डिफरेंशिएट करेंगे हम टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो y है वो टी का फंक्शन बन रहा है, और जो x है वो भी टी का फंक्शन है। तो y का डिफरेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि अब यहाँ पे 4a तो है कांस्टेंट, तो ये तो रहेगा एज इट इज़, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी एज इट इज़। और टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का हो जाएगा 1, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं टी का डिफरेंशिएशन। तो किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, 1। तो टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4a। अब एक्स का करेंगे तो एक्स भी टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है। अब 2a तो फिर से कांस्टेंट है, t² का जो 2 है पावर आगे आ जाएगी, और एक पावर हो जाएगी कम। ठीक है। और टी का करेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a t। ठीक है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की।
तो फार्मूला हमारा बना था dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। ठीक है, तो dy/dt की वैल्यू हो जाएगी 4a, और मल्टीप्लाई जो dx/dt आया था उसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/4a t। तो यहाँ से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 1/t। तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस टाइप से हमें डिफरेंशिएशन करने हैं सारे। अब इसका हम लेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू log ऑफ टी स्क्वेयर। ठीक है, और y की वैल्यू है log टी क्यूब। तो यहाँ पे हम करेंगे x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो log टी स्क्वेयर का हो जाएगा 1/t स्क्वेयर, क्योंकि जो एंगल है वो जो चला जाएगा डिवाइड में। अब इसका एंगल का करेंगे फंक्शन का या फिर, तो ये हो जाएगा 2t। टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा 2t। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी t की, तो नीचे एक पावर बच जाएगी, तो ये बढ़ जाएगा 2/t। जब y का करेंगे तो dy/dt। तो इसमें भी इसी टाइप से log टी क्यूब का हो जाएगा 1/t क्यूब, और टी क्यूब का हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3t स्क्वेयर। ठीक है, पावर आगे जाएगी और एक पावर हो जाएगी कम, तो यहाँ से भी दो पावर कैंसिल, अपॉन में बच जाएगी एक पावर, तो ये हो जाएगा 3/t। अब वैल्यू निकालेंगे हम dy/dx की। तो फार्मूला बन जाएगा dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। तो dy/dt हो जाएगा 3/t मल्टीप्लाई, और इस फंक्शन का कर देंगे रेसिप्रोकल t/2। यहाँ से भी t से t कैंसिल, तो ये बचेगा 3/2। ठीक है, थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 3at अपॉन 1 + t स्क्वेयर, और y की वैल्यू है 3at स्क्वेयर अपॉन 1 + t स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो x है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि इसमें t जो है नोमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी, तो यहाँ पे लग जाएगा u/v का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे v का हो जाएगा स्क्वेयर, तो 1 + t स्क्वेयर का हो जाएगा होल स्क्वेयर। अब 1 + t स्क्वेयर रहेगा सेम। ठीक है, क्यू सेंट रूल। अब u का करेंगे डिफरेंशिएट, तो 3a कॉन्स्टेंट है, t का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बचेगा 3a, बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और कब 3at एज इट इज। ठीक है, तो 1 + t स्क्वेयर का 1 का तो हो जाएगा 0, t स्क्वेयर का हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2t। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेंगे। अ, तो 3a की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a + 3at स्क्वेयर माइनस 3 × 2 हो जाएगा 6a, और t × t हो जाएगा t स्क्वेयर, और अपॉन में 1 + t स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे तो दोनों टर्म हो जाएगी सोल्व। ठीक है, प्लस का 3at स्क्वेयर और माइनस का 6a t स्क्वेयर, तो ये बच जाएगा जैसे ये बच जाएगा हमारा माइनस का 3a t स्क्वेयर। ठीक है, अब 3a फिर से हो जाएगा कॉमन, तो 3a को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे बचेगा t स्क्वेयर, और अपॉन में रहेगा 1 + t स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारी dx/dt की। अब निकालेंगे हम dy/dt। तो इसमें भी अगेन u/v फॉर्मूला लग जाएगा, क्यू सेंट रूल। तो v का स्क्वेयर, तो 1 + t स्क्वेयर का होल स्क्वेयर,
अब 1 + t² एज इट इज। अब डिफरेंशिएट करेंगे u को, तो 3 ये कॉन्स्टेंट है और t² का हो जाएगा 2t, फिर बीच में आ जाएगा माइनस। अब 3a t² एज इट इज, ठीक है। और 1 + t² का 1 का 0, t² का 2t। इसको भी थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो कॉमन है ना, कॉमन लेंगे 3a और 2t। ठीक है, यहाँ पे भी 3a और 2t कॉमन। तो 3 2 हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6a और t, तो ये हो जाएगा कॉमन। तो अंदर बचेगी वैल्यू, ये वैल्यू तो हमारी पूरी कॉमन आ गई, तो ये बचेगी 1 + t² माइनस 3a और 2 कॉमन ले लिया 2t, तो यहाँ पे बचेगा t²। और अपॉन में सेम 1 + t² का होल स्क्वायर। t² से t² हो जाएगा कैंसिल। 1 के मल्टीप्लाई करेंगे 6a t से, तो ये हो जाएगा 6a t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया dy/dx। अब तो हमें वैल्यू निकालनी है dy/dx की। ठीक है, तो dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। तो dy/dt हो जाएगा 6a t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई dx/dt की वैल्यू ये थी, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 1 + t² का होल स्क्वायर अपॉन 3a ब्रैकेट 1 - t²। तो ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, और a से a कैंसिल, 3 से 6, तो ऊपर बच जाएगा 2 और अपॉन में 1 - t²। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब जो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पे है x = a ब्रैकेट 1 + t² अपॉन 1 - t², और y है 2t अपॉन 1 - t²। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी u/v लग जाएगा, a रहेगा बाहर कॉन्स्टेंट, तो अंदर लग जाएगा फार्मूला u/v का। तो 1 - t² का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 1 - t² रहेगा सेम, ठीक है। 1 + t² हो जाएगा 2t, फिर माइनस। अब 1 + t² एज इट इज, और 1 - t² हो जाएगा -2t। ठीक है, 1 का 0 और t² का 2t, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 2t कॉमन यहाँ पे है। ठीक है, तो 2t को हम लेंगे कॉमन, तो अंदर वैल्यू बचेगी 1 - t², फिर प्लस 1 + t², और अपॉन में वैल्यू रहेगी सेम, तो 1 - t² का होल स्क्वायर। और जो a था उसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे t² कैंसिल, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a t अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई dx/dt की। अब डिफरेंशिएट करेंगे y का t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी u/v लग जाएगा। ठीक है, तो v का स्क्वायर करेंगे, तो 1 - t² का होल स्क्वायर। अब 1 - t² रहेगा सेम, ठीक है। 2t का करेंगे तो हो जाएगा 2, t का हो जाएगा 1, फिर माइनस। अब 2t एज इट इज, और 1 - 2t का करेंगे तो -2t आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे रहेगा 2t। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 - t², 2t², फिर प्लस 2t × 2t हो जाएगा 4t², अपॉन में 1 - t² का होल स्क्वायर। यहाँ पे
ये हो जाएगा प्लस का 2t² और अपॉन 1 - t² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया dy/dt। अब हम निकालेंगे dy/dx। ठीक है, तो फार्मूला है dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। तो dy/dt हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट यहाँ बच जाएगा 1 + t² और अपोन में है 1 - t² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई dx/dt को कर देंगे रेसिप्रोकल। तो 1 - t² का होल स्क्वायर अपॉन 4at। तो यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, 2 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा 1 + t² अपॉन 2at। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ, तो यहाँ पे है x = a रूट ऑफ t² - 1 अपॉन t² + 1 और y है at रूट t² - 1 अपॉन t² + 1। तो सबसे पहले करेंगे x का, तो ये हो जाएगा dx/dt = a कॉन्स्टेंट रहेगा सेम। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे रूट का, तो 1/2 और रूट में रहेगी इस वैल्यू सेम t² - 1 अपॉन t² + 1। अब रूट के अंदर फार्मूला लग जाएगा u/v का, क्यू सेट रूल। तो यहाँ पे लगाएंगे, तो t² + 1 का होल स्क्वायर। अब t² + 1 एज इट इज और t² - 1 का हो जाएगा 2t, फिर माइनस, अब t² - 1 एज इट इज। अब t² + 1 का करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2t। ठीक है, तो इसको हम ऐसे प्रोकल करेंगे तो जो ये टर्म है नीचे वाली वो चली जाएगी ऊपर, तो ये बच जाएगा a/2 तो रहेगा बाहर। ठीक है, तो रूट में टी, इसका रूट भी हम सेपरेट करेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो t² + 1 रूट में आ जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा t² - 1। अब जो अंदर वैल्यू बच रही है, यहाँ पे 2t कॉमन, तो अंदर बचेगा t² + 1। ठीक है, ये और यहाँ पे माइनस साइन है तो इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज, तो -t और प्लस का 1 -t² + 1। ठीक है, 2t हमने ले लिया था कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा t² + 1 का होल स्क्वायर। t² से t² हो जाएगा कैंसिल, 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे t² + 1 और यहाँ पे भी t² + 1 है। ठीक है, तो पावर बेस सेम है दोनों के, डिवाइड में है तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। इसकी हाफ पावर है, रूट का मतलब हाफ पावर। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे इससे, तो इसकी जो 2 पावर है वो कट के कितनी बच जाएगी, 2 में से पावर 1/2 हो जाएगी कम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 2 है, इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा ऊपर 2a और t। ठीक है, तो ऊपर जो वैल्यू बचेगी 2at अपॉन ये टर्म रहेगी सेम t² - 1। ठीक है, और t² + 1 की पावर बचेगी 3/2। 1 में से 2 में से माइनस करेंगे 3/1/2, तो ये बच जाएगा 1/3/2। तो ये आ गया dx/dt। अब निकालेंगे हम dy/dx dy/dt। तो dy/dt, अब यहाँ पे सबसे पहले तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहाँ तक, और उसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, ये वाली टर्म आई थी। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी इसका डिफरेंशिएशन हमने किया है।
तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो ये तो बन जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो ए टी यू एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन ही आया था, तो इसको हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो 280 अपॉन रूट में हो जाएगा t² - 1 और t² + 1 की पावर 3/2। ठीक है, बीच में रहेगा प्लस। अब ये जो टर्म है ये रहेगी सेम, √(t²-1) अपॉन t² + 1। अब ए टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए। ठीक है। हम्म, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आएगा, ये दोनों टर्म आ जाएंगी। ठीक है, ये वाले भी ये वाले भी, क्योंकि इसके अंदर रूट में t² + 1 भी है और पावर 1 भी है इसके। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा √(t²-1) और t² + 1 की पावर 3/2। तो यहाँ पे पूरी टर्म हो जाएगी कैंसिल। तो ये बचेगा 2a² t² प्लस, अब यहाँ पे रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसकी एक पावर बचेगी। 3/2 का मतलब है 1 + हाफ पावर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इस पूरी टर्म से, तो इसकी हाफ पावर कैंसिल, तो एक पावर बचेगी इसकी। ठीक है, और हाफ पावर इसकी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसके बाद इसको डिवाइड करने के बाद टर्म बचेगी रूट में t² - 1 इंटू t² + 1। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर इसके साथ। ठीक है, तो जो t² - 1 उसका रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा t² - 1 इंटू t²+ 1। ठीक है, साथ में ए भी है। अब ओ, इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। ए को ले लेंगे कॉमन, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2t² प्लस, यहाँ पे a - b तो a² - b²। तो a², t² का स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर, और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, अपोन में रहेगी पावर सेम, √(t²-1 इंटू t²+1 की पावर 3/2। तो ये आ गया dy/dt। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे dy/dx। तो dy/dt इसको हम यहाँ पे उठा के लिख देंगे। तो ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे, और जो dx/dt है इसको हम करेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में √(t²-1 और t²+1 की पावर 3/2 अपॉन 280। ठीक है, तो यहाँ से ए से हो जाएगा ए कैंसिल, और ये पूरी टर्म हो जाएगी कैंसिल। तो ऊपर बचेगा t⁴ + 2t² - 1 अपॉन 2t। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड। तो यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास, x = 1 - t² अपॉन 1 + t²। ठीक है, और y की वैल्यू है 2t अपॉन
1 + t²। हमें प्रूव करना है dy/dx जो है वो आएगा dy/dx प्लस xy = 0, ये प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्यूसेंट रूल 1 + t² का होल स्क्वायर। अब 1 + t² एज इट इज, तो 1 - t² का करेंगे तो ये हो जाएगा -2t, फिर माइनस बीच में, तो अब 1 - t² एज इट इज। अब 1 + t² का करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, यहाँ से 2t हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो माइनस साइन को लेंगे हम अंदर, तो ये बचेगा -1 - t²। यहाँ पे इस माइनस को अंदर लेंगे इसके, तो ये हो जाएगा -1 + t², और अपोन में 1 + t² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे t² हो जाएगा कैंसिल, -1 - 1 हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4t, और अपोन 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया dx/dt। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें v बाई लग जाएगा, तो 1 + t² रहेगा सेम। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम रहेगा ये 1 + t², 2t का हो जाएगा 2, फिर माइनस, अब u सेम, v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 1 + t² हो जाएगा 2t, इसको भी करेंगे हम एक्सपेंड, तो 2 + 2t² माइनस ये हो जाएगा 4t², और अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। तो दोनों टर्म को करेंगे सोल्व, तो ये बन जाएगा 2 - 2t², और 1 + t² का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे हम dy/dx। तो ये dy/dx, ये dy/dt है। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में है, तो dy/dx निकालेंगे तो dy/dt को रखेंगे यहाँ पे, टू भी ले लेंगे कॉमन, तो 1 - t² बचेगा, और अपोन में 1 + t² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, और dx/dt को कर देंगे रेसिप्रोकल, तो -1 + t² का होल स्क्वायर अपॉन 4t। तो ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, और 2 से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो बचेगी टर्म -(1 - t²) अपॉन 2t। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है जो dy/dx प्लस x प्लस वाई, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, = 0, ये प्रूव करना है। तो राइट में हमने लाना है x अपॉन वाई। अब अगर हम इसको देखें, जो टर्म आई है हमारी माइनस 1 - t² अपॉन 2t। ठीक है, और यहाँ पे है x अपॉन वाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, t को रिप्लेस करना है x और y से, तो जो हमारे पास x और y की वैल्यू है उनसे हमें वैल्यू लानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें चाहिए x, ठीक है, तो इसको हम करेंगे 1 - t² तो है हमारे पास। ठीक है, अपॉन में चाहिए 1 + t², तो जो टर्म है इसको हम डिवाइड करेंगे 1 + t² से। ठीक है, अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये कर दिया 1 + t²।
अब जो ये टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, दोनों मिल के क्या बन जाएगी, एक्स 1 - t² प्लस अपॉन में 1 + t², तो ये बन गया एक्स। और जो ये टर्म है 2t और 1 + t², तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, माइनस 1 - t², ठीक है, इसका पावर में लिख देंगे 1 + t²। और जो ये टर्म है इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, 2t अपॉन, ठीक है, जो ये टर्म है ये अपॉन में आ जाएगी, तो 1 + t², ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म डिवाइड में है तो ये चली जाएगी ऊपर, तो सेम वही टर्म बन जाएगी, ठीक है। हमने थोड़े से अरेंज करिए, तो जो ये फर्स्ट टर्म है ये तो बन जाएगी एक्स, माइनस साइन तो एक्स, और अपॉन में ये जो पूरी टर्म है ये किसकी वैल्यू थी, वाई की, ठीक है, और इक्वल में था dy/dx। अब इस टर्म को ले आएंगे लेफ्ट में, तो dy/dx प्लस xy और इक्वल बच जाएगा 0, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे है x = sin 2t और y की वैल्यू है 2 cos t, ठीक है, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सॉरी t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dx/dt। तो sin 2t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos 2t, और एंगल का करेंगे 2t का, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब तो y का करेंगे तो dy/dt, तो 2 एज इट इज, कोस का हो जाएगा माइनस साइन टी। अब वैल्यू निकालनी है हमें dy/dx की, ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx, dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx, तो dy/dx की वैल्यू है -2 sin t, मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे रेसिप्रोकल, तो 1/2 cos 2t, यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा -sin t अपॉन cos 2t, तो ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब सेकंड पार्ट, x a cos³ और y a sin³ तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो रहेगा थीटा, तो अब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a एज इट इज कांस्टेंट है, 3 पावर आ जाएगी आगे, तो पावर एक कम, तो cos²θ। अब कोस का करेंगे तो -sin θ, ठीक है, थीटा का हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ही है। अब y का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a एज इट इज, 3 पावर आ गई, पावर में से ये कम, तो sin²θ। अब साइन का करेंगे तो cos θ। अब निकालेंगे dy/dx, तो dy/dθ एज इट इज -3a sin² इंटू cos θ, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 1/, ये तो प्लस का ही है, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, -3a cos² इंटू sin θ, तो यहाँ पे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, और कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और साइन की एक पावर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा साइन, नीचे है कोस,
ठीक है, माइनस भी है, तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10, तो -tan थीटा। अब थर्ड थर्ड पार्ट है, x = a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, और y है a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा। ये भी थीटा पैरामीटर में है, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। ए कांस्टेंट तो ये सेम, 1 का 0, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, y का भी थीटा के रिस्पेक्ट में ए कांस्टेंट, अब थीटा को हो जाएगा 1, थीटा के रिस्पेक्ट में है, प्लस साइन को हो जाएगा कोस थीटा। तो इनको कर देंगे डिवाइड, dy/dx, तो ये टर्म रहेगी एज इट इज dy/d थीटा वाली, और मल्टीप्लाई dx/d थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1/-a sin थीटा, ए से हो जाएगा ए कैंसिल, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, 1/sin हो जाएगा कोसिकेंट, ठीक है, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोट थीटा। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। फोर्थ है x = √sin 2 थीटा, और y √cos 2 थीटा। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे टी थीटा के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले हो जाएगा रूट का, तो 1/2 रूट, और अंदर जो फंक्शन वो रहेगा सेम। अब sin 2 थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे वो हो जाएगा 2, यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब y का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट cos 2 थीटा रहेगा सेम। अब cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx हो जाएगा dy/d थीटा एज इट इज, तो माइनस sin 2 थीटा अपॉन √cos 2 थीटा, मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो रूट में sin 2 थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचेगा cos 2 थीटा। तो इसमें भी sin 2 थीटा और sin 2 थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है मतलब, तो पावर हो जाएगी ऐड, तो sin 2 थीटा की पावर हो जाएगी, माइनस रहेगा सेम, तो sin 2 थीटा की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है, एक पावर और हाफ पावर मिलके हो जाएगी 3/2। ऐसे नीचे cos 2 थीटा की पावर हो जाएगी 3/2, हाफ पावर और 1 पावर। अब दोनों की पावर सेम है, तो साइन अपॉन कोस बन जाएगा 10, तो tan 2 थीटा की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है x = cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y की वैल्यू है sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/d थीटा इक्वल टू, तो कोस का करेंगे तो माइनस sin 2 थीटा, थीटा को हो जाएगा 1, फिर माइनस, अब इस cos 2 थीटा का करेंगे तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे sin 2 थीटा, और 2 का हो जाएगा 2 थीटा का हो जाएगा 2। अब y का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन का तो हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा
साइन टू थीटा का हो जाएगा कोस टू थीटा, और टू थीटा का हो जाएगा टू। अब इसको हम कर देंगे डिवाइड। तो थीटा वाली जो टर्म है कोस वाली, वो तो आ जाएगी ऊपर, ठीक है, और अपोन में डिवाइड में चली जाएगी, माइनस साइन आ जाएगा इसके ऊपर। तो साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, ठीक है, एज इट इज रहेगी टर्म ही। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस टर्म का। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और वाई है ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो एक्स का करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट रहेगा सेम। तो कोस थीटा का तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, थीटा एज इट इज, साइन थीटा को हो जाएगा कोस थीटा प्लस, अब साइन थीटा रहेगा सेम, और थीटा को हो जाएगा वन, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा ए थीटा इंटू कोस थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ पे भी ए कॉन्स्टेंट, तो साइन का हो जाएगा कोस थीटा, फिर माइनस, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो बाहर माइनस है तो दोनों टर्म हमारी माइनस की हो जाएंगी। तो थीटा रहेगा एज इट इज, ब्रैकेट लगा लो पहले, ठीक है, तो थीटा एज इट इज। अब कोस थीटा का तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर बीच में प्लस साइन। अब कोस थीटा एज इट इज, और थीटा का हो जाएगा वन, ठीक है। तो इस टर्म को हम करेंगे, ये एक ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट को कर देंगे ओपन, तो ए ब्रैकेट कोस थीटा माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो थीटा साइन थीटा, और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा ए थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी थीटा की। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो जो ये टर्म है ये तो आ जाएगी एज इट इज, ए थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी थीटा को हम करेंगे रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन ए इंटू थीटा कोस थीटा। तो ए थीटा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, साइन अपॉन कोस बन जाएगा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है जो, वो भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे।